अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होने वाले आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आउटपुट फंक्शन होता क्या है। वैसे आउटपुट फंक्शन कहा जाता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये आउटपुट फंक्शन आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि हमारे पास कितनी इकसाम होती हैं, उससे आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पास एक आउटपुट फंक्शन है पुटस, और एक हमारे पास प्रिंट एफ प्रिंट एफ फंक्शन। याद रखिएगा, ये जो हमारे पास दो ब्रैकेट्स होती हैं, ये वाली दो ब्रैकेट्स जैसे मैंने इसकी साइड पे भी लगाई हुई हैं फंक्शन की, तो इसी तरह ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इन्हीं को फंक्शन कहा जाता है। ये बात आपने इस वीडियो में ये बात याद रखनी है। अगर आपको ये भी याद हो जाती है तो ये हमारी वीडियो का मकसद पूरा हो जाता है। तो इसको कहा जाता है फंक्शन। ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ऊपर से, ये वाली और ये वाली, इन दो ब्रैकेट्स को कहा जाता है फंक्शन। याद रखना है आपने। यहीं पर भी ये ड्रा कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि ये जो हमारे पास आउटपुट फंक्शन होता है, ये दरअसल होता क्या है। तो आपको बताता चलूँ कि जैसे हम प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम क्या लिखते हैं प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर, कि हम उस कंपाइलर को कहते हैं कि ये प्रिंट करो, ये हमारी स्क्रीन पर शो करो, ये जो मैसेज हम उसको दे रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं इसके अंदर, हमें आउटपुट ये जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर ये हमें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पाकिस्तान इंडिया। मैंने लिखा इंडिया और पाकिस्तान, आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कंपाइलर में लिखा जाता है उसी तरह लिखूँगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने लिखा प्रिंट एफ के अंदर पाकिस्तान और इंडिया, दो ममालिक, पाकिस्तान और इंडिया। जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होगी, जो हम कंपाइल करने के बाद और रन करने के बाद जो आउटपुट स्क्रीन हमारे पास आती है, उसमें ये मैसेज एज इट इज़ शो हो जाएगा इस प्रिंट एफ की मदद से। जैसे पाकिस्तान और इंडिया, इसी तरह हमारे पास ये मैसेज शो हो जाएगा प्रिंट एफ की मदद से। और पुटस का भी यही काम है। जैसे हम पुटस के अंदर फॉर एग्जांपल लिखते हैं, हम इन दोनों फंक्शंस को एक साथ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास कॉमा होता है, डबल जो कॉमा ऊपर बना होता है, इससे इसका मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है उसमें ये ज़रूर इस्तेमाल करना होता है, इसके बगैर हम आउटपुट शो नहीं करवा सकते। ये आउटपुट फंक्शन के लिए बहुत अहम है। और ये जो पुटस फंक्शन है हम अभी बात कर रहे थे, इसमें फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ चाइना। चाइना मैंने लिखा। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो हमारे पास आखिर में सेमी कॉलन डालना होता है, इसे आपने नहीं भूलना। हर फंक्शन हमारे पास जो भी लाइन होती है, जो भी स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट, इन दोनों को हम स्टेटमेंट कहेंगे, इनको स्टेटमेंट। ये हमारे पास पूरा एक स्टेटमेंट है बेसिकली। वैसे एक आउटपुट फंक्शन है, लेकिन है सब स्टेटमेंट। एक लाइन हमारे पास एक स्टेटमेंट कहलाएगी। तो हमने यहाँ पर पुटस फंक्शन की मदद से चाइना लिखा। तो अब मैं आपको बताऊं, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप समझेंगे कि अब देखें, ऊपर हमने पुटस फंक्शन लिखा, आगे चाइना लिखा, इधर नीचे प्रिंट फंक्शन लिखा, पाकिस्तान इंडिया लिखा। तो ये जो हमने फॉर एग्जांपल इसको पहले लिखा है, आपने ये बात याद रखनी है कि हमारा जो मेन फंक्शन होता है जिसमें हम हैश इंक्लूड वाली डायरेक्टरीज यूज़ करते हैं, ये हमने इधर यूज़ नहीं की। हमने सीधे मेन फंक्शन से नीचे की बात की। हमारे पास ये मेन फंक्शन की बॉडी है, याद रखिएगा, बॉडी जो ऐसे हमारे पास वो होता है करली ब्रेसेस, तो उसके अंदर हम वहीं से नीचे बात कर रहे हैं, ऊपर का आपको पता ही होगा। तो हमने यहाँ पर बात की प्रिंट एफ और पुटस की। तो ये चूँकि हमने पुटस ऊपर लिखा है, तो हमारा आउटपुट
ऐसा समझिए कि हमने 2 स्टेटमेंट लिख दी, तो हमारा आउटपुट जो है इसी तरह ऊपर आ जाना चाहिए, यानी पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर आ जाना चाहिए ये चाइना। और एक बात आपने याद रखनी है, ये चाइना वैसे ऊपर नहीं आएगा, ये पाकिस्तान इंडिया भी वैसे नीचे नहीं जाएगा। आपको एक काम करना होगा, यहाँ पर इससे पहले ये करने के बाद आपने बैक स्लैश और एन ड्रा करना होता है, ताकि यहाँ पर करें तब भी या यहाँ पर करें, आपकी मर्ज़ी। इन दोनों फंक्शन में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको। आपने ये बैक स्लैश एन डाला, तभी ये पाकिस्तान इंडिया जो है नेक्स्ट लाइन में आ गया, यहाँ से यहाँ पर। देखिए ये चाइना ऊपर लिखा हुआ है, पाकिस्तान इंडिया नीचे, मतलब इस बैक स्लैश एन मतलब न्यू लाइन में आ गया हमारे पास। और एक बात आपने याद रखनी है, ये जैसे पाकिस्तान और इंडिया हमने एक ही लाइन में हमारे, अगर हम इस बैक स्लैश एन को इनके दरमियान में यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये बैक स्लैश एन, तो हमारे पास ये इंडिया जो है यहाँ से हटकर नीचे आ जाएगा, ऐसे पाकिस्तान और इंडिया। आपको समझ आई होगी कि हमने ये जो बैक स्लैश एन है इसको यहाँ यूज़ किया, तो इसने पाकिस्तान को छोड़ा और यहाँ से इसको काट कर नीचे कर दिया, मतलब दरमियान में यूज़ हुआ है। अगर हम इंडिया जो लिखा हुआ है आई एन के बाद अगर इधर यूज़ करते हैं, यानी कि DIA से पहले और आई एन के बाद, तो ये बैक स्लैश एन DIA को निचली लाइन में ले आए। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हमने सीखा कि पुटएस और प्रिंटएफ फंक्शन के क्या काम होते हैं, और ये आउटपुट फंक्शन हैं। लेकिन आपने याद रखना है, ये हमारे पास ये जो पुटएस फंक्शन है, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसका एक और काम भी वो ये कर सकता है। आपको फ़िलहाल ये जानना चाहिए कि ये 2 काम करता है, आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आपने याद रखना है। आपको इतनी बात बता दूं कि ये पुटएस फंक्शन जो है, ये हमारे पास ये इनपुट फंक्शन भी है और आल्सो आउटपुट फंक्शन भी है। हम इसको 2 मकासद के लिए यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये सिर्फ एक मकसद के लिए यूज़ होता है हमारे पास, यानी कि हमने मैसेज शो करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो हमारे पास ये प्रिंट एफ की मदद से हमने मैसेज शो करवा दिया। लेकिन पुट एस जो है ये मैसेज शो करवाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस चाइना के अंदर इसको एक वेरिएबल ले लें और इसके अंदर हमने कोई वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं इस पुट एस फंक्शन की मदद से, जो हमारी इनपुट लेने में मदद करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कोई समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए